हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी बैंक और निफ्टी का एक और लर्निंग वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस का कंप्लीट एनालिसिस वीकली, डेली टाइम फ्रेम और इंट्राडे के हिसाब से। साथ ही साथ 5 से 6 स्टॉक बताने वाला हूं जो कि स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में बेहतरीन लेवल पे है गाइस। आपको इससे पहले बता दूं कि मैंने 3 स्टॉक बताए हुए थे, वो तीनों स्टॉक जबरदस्त मूव किए हुए हैं। एक वीक के अंदर 10% को 8%, आईटीसी को देखें तो 5% मूव किया हुआ है। चोला फाइनेंस ने 12% का मूव दिया है, प्लस टीवीएस मोटर ने 8% का मूव दिया है। और ये तीनों स्टॉक मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया था आपको स्विंग ट्रेड के लिए। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेगा तो बैंक निफ्टी का जिस तरीके के प्राइस के एक्शन बना हुआ है, एक बहुत ही शानदार है और एक लाजवाब यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर डराने वाली है, यानी कि मार्केट को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाला पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप देखें मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अभी एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना था जो रेजिस्टेंस की तरह था, उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ऊपर में देखिए अगर वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया, प्लस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था गाइस काफी लंबे टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 वीक से आप कहें 2 से 3 महीना वही लेवल को टच कर रहा था। फाइनली इसने इसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये प्राइस एक्शन को देखें निफ्टी बैंक का, तो एक बहुत बड़ी मूव का मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं। ऑल टाइम हाई के पास अगर थोड़ा टाइम बिताना चाहिए और इसके बाद मोमेंटम आनी चाहिए। आने वाले टाइम में 43,000 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूं कहां पर इसका ट्रेड किया जा सकता है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो वही लेवल है गाइस जो मार्केट एक अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया था। ये लेवल सपोर्ट था, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस बनती है। जब एक लेवल सपोर्ट का टूट जाता है, अगली बार मार्केट उस लेवल पे जाता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। दोबारा जब जाता है मार्केट फिर से वही रेजिस्टेंस होता है। बट इस बार जो है गाइस मार्केट 2 बार सक्सेसफुल टच करने के बाद ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस छोटा सा बनता हुआ दिखा है जो कि ये वाला लेवल होगा, यानी अभी 42,132 है गाइस। अगर 42,100 के आसपास ओपन होकर 5 मिनट कैंडल पे ऊपर क्लोजर देता था 42,730 का टारगेट हो सकता है लगभग 500 का। वो किस तरीके ट्रेड करना है मैं आपको दिखा दूं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया आपके लिए, या 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा था और इसके ऊपर में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट देकर इसके ऊपर में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे गाइस तो मार्केट का एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि है 42,700, लगभग 500 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसी रेंज में खुलना चाहिए मार्केट को। इस रेंज में मार्केट को ओपन होने के बाद ब्रेकआउट ऊपर में देना चाहिए, या रेंज बनाता है और 12 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 42,700 का हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है तब जाकर के हम नीचे के बारे में सोचें, बट करंट लेवल पे मुझे सिर्फ बुलिश दिख रहा है और लाइव मार्केट में अगर कुछ वैसा पैटर्न बनता है तो आपको मैं अपडेट देने की कोशिश पूरा करूंगा। चलिए निफ्टी का लेवल देख लेते हैं किस तरीके ट्रेड कर रहा है, निफ्टी कल क्या कर सकता है गाइस। तो निफ्टी का एक बहुत बढ़िया पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। डेली के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया है, इसका जो एक लेवल था उस लेवल का ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता हुआ दिखा है गाइस। सीधी ये हमारा एक अच्छा सा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। उसके बाद आप देखें तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस जो बना है वो लगभग ये वाला लेवल है। और करेंटली अगर आप देखो तो बहुत बेहतरीन लेवल पे ब्रेकआउट देकर ट्रेड करने का कोशिश किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया है। मार्केट इसके ऊपर में निकलते हैं गाइस हम बाई की तरफ जाएंगे, यानी 17,820 और 17,770 के बीच में ओपन होकर ऊपर में अगर 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर क्लोज देता है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। स्विंग के लिए भी 18,160 का लेवल हो सकता है यहाँ से, जो कि आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन 1-2 दिन के अंदर आना चाहिए। लगभग 300 350 का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले टाइम में। मार्केट को अगर नीचे जाना होगा गाइस तो 17,750 के नीचे ही हम देखेंगे, अदरवाइज फिर अभी हम फिलहाल पुलिस पे ही रहने वाले हैं। चलिए निफ्टी फाइनेंस को देख लेते हैं, निफ्टी फाइनेंस में क्या लेवल बनता हुआ दिखा है और कल किस तरीके ट्रेड किया जा सकता है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बना था, इसका ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद इसका जो 2 अलग अलग रेजिस्टेंस थे, एक ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर में थोड़ा सा रिएक्ट किया, ऊपर में ट्रेड करा, ये रेजिस्टेंस था, ऊपर में रिएक्ट किया और ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर में करंट लेवल पे ये लेवल है, यानी कि अगर मार्केट देखें यहाँ पे 18,960
या फिर 18,970 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बहुत आराम से आपको 19,260 का लेवल देखने को मिल सकता है और ये लेवल आपको दिख रहेगा लगभग 300 पॉइंट का ट्रेड हो सकता है आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। ये निफ्टी फाइनेंस का हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 5 से 6 स्टॉक वो कौन से हैं जो कि बहुत बेहतरीन स्विंग ट्रेड के लिए दिख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पिक में है वो डाबर है और डाबर का क्यों मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस एक्शन को अगर देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं मार्केट जो है गाइस अपने जो नीचे का लो है ना उसको शिफ्ट करता हुआ दिखा है। इससे पहले मार्केट का लो कुछ यहाँ लगा है, उसके पहले मार्केट यहाँ पे लगा है। करंट लेवल पे देखोगे तो एक लो यहाँ लगाता है और उसी लेवल पे ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया है और आप यहाँ देखें तो प्राइस जो है लगातार ऊपर में शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट में प्राइस ऊपर शिफ्ट करता दिखता है तो एक बुलिश जो है वो बुलिश बिहेवियर को शो करता है, बुलिश नेचर को यहाँ पर शो करता है। करंट लेवल पे अगर आप देखें तो मार्केट का एक डबल बॉटम हो सकता है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैंडल का पैटर्न भी बना हुआ है। तो गाइस इंट्राडे भी अगर आप ट्रेड करें तो इस लेवल के ऊपर निकलते ही बाई कर सकते हैं। 528 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 5 से 6 पॉइंट का टारगेट होगा गाइस, यहाँ पे 2 से 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है। बाकी स्विंग ट्रेड करें तो आपका स्टॉप लॉस जो बनने वाला है 512 होगा, टारगेट इसका कम से कम 554 का होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करें तो कम से कम मैं इसका टारगेट देखता हूं आने वाले टाइम में, वो मिनिमम ये टारगेट देखता हूं 3 से 3.5% का टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ का प्राइस एक्शन देखें तो बहुत बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पर एक पैटर्न बना था और पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है करंट लेवल पे। अगर ऊपर में देखें तो एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे हो सकता है, यानी इंट्राडे में भी आप इसे नजर बना सकते हैं। 534 के ऊपर बाई कर सकते हो, टारगेट 560 के आसपास हो सकता है। ये स्विंग ट्रेड में आने का पॉसिबिलिटी 2 से 3 दिन में बेहतरीन दिख रहा है। अगर आप इसे ट्रेड करते स्विंग ट्रेड में लगभग 5% का टारगेट है। स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, बहुत जबरदस्त प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है। जब ये स्ट्रक्चर सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन होने के बाद वही लेवल एक रेजिस्टेंस बना है। रेजिस्टेंस के पास सबसे अच्छी बात ये है इसने एक टाइम बिताया। रेजिस्टेंस के पास मार्केट आने के बाद देखिए यहाँ पे 5 से 6 दिन टाइम बिताकर ब्रेकआउट दिया है, तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता है। और ये ट्रेड इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 909 का है। इंट्राडे में हम मैं उस टारगेट को लेकर चलूंगा। स्विंग ट्रेड में अगर आप देखें 956 का टारगेट मैं लेकर चल सकता हूं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर में आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडस टावर। इंडस टावर में अभी पैटर्न बुलिश का नहीं बना है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छा सा ब्रेक यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट बनाता है और उसी लेवल पे ट्रेड करे। यहाँ पर कल अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है 5 या 15 मिनट में, उसके हिसाब से इंट्राडे बनाए या फिर कल का आप वेट कर लें। एक अच्छा कैंडल इसमें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन सकता है, हैमर बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, यहाँ पर आप देखें नवीन फ्लोरिन, बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत पहले सजेस्ट किया था नवीन फ्लोरिन का। यहाँ पर आप करंट लेवल पे देखें तो बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप देखें ये इस तरह का पैटर्न बनता है। पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद देखिए जिस लेवल पे इसने आया था उस लेवल को सपोर्ट बनाया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये देखिए एक अच्छा पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर जो आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है वो हैंगिंग मैन नहीं है, शूटिंग स्टार नहीं है, सॉरी शूटिंग स्टार नहीं, इसलिए क्योंकि मार्केट ने अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है, वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इंट्राडे में स्विंग ट्रेड में दोनों बेहतरीन पैटर्न पे है। और स्विंग ट्रेड में अगर आप देखें तो अगला लेवल जो होता है मिनिमम 4636 का हो सकता है या फिर ऑल टाइम हाई यहाँ देखें लगभग 4850 का लेवल हो सकता है आने वाले टाइम में। स्विंग ट्रेड में नजर बनाकर रखें। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हमारे पास ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी का प्रोजेक्शन अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक बहुत ही बेहतरीन ये लेवल रेजिस्टेंस बना था। रेजिस्टेंस भी यहाँ ब्रेकआउट दिया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था, बट यहाँ पर देखें ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया और सब यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम मैं देख सकता हूँ और वो मोमेंटम कितना हो सकता है 924.25 के ऊपर बाई करना है गाइस। अगर आप देखें इंट्राडे में भी या फिर स्विंग ट्रेड में 960 का लेवल मैं यहाँ पर आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओबेरॉय रियल्टी मुझे सबसे बेहतरीन दिख रहा है और मैं खुद इसमें प्लान कर सकता हूँ कल के डेट में। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास केपीआईटी टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है। काफी लंबे टाइम से अपने ट्रेंड लाइन का गाइस ये रिस्पेक्ट किया है। जब जब ये ट्रेंड लाइन पे आया है देखिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न पे आता है और बनता है। अगर ऊपर में देखें तो यहाँ से अगर आप देखें तो गाइस इंट्राडे में या फिर आप स्विंग ट्रेड में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ऑल टाइम हाई का लेवल हो सकता है फिलहाल ये वाला। इसके ऊपर जाते ही एक और मोमेंटम बड़ी हो सकती है यहाँ पर केपीआईटी में। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा
कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो हॉलिस्टिक वे में मैंने बैंक निफ्टी का फाइनेंशियल निफ्टी का ट्रेड बताया, लेवल बताए वीकली टाइम फ्रेम में या स्विंग ट्रेड में, आपको किस तरीके का वो एनालिसिस लगा। साथ ही साथ आपको ये सारे स्टॉक डाबर, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस टावर, नवीन फ्लोर, ओबेरॉय रियल्टी और केपीआईटी टेक्नोलॉजी में कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हो, किसका प्राइस एक्शन आपको बेहतरीन लग रहा है, मैं आपका कमेंट में इंतजार जरूर करूंगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ, और गाइस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना ना भूले। तो आज के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।